जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है ना, ए बी बराबर डी ई दिया हुआ है। जो ए बी है ये डी ई के क्या है, बराबर भी है और समानांतर है। और क्या दिया है कि बी सी जो है ई एफ के बराबर भी है और समानांतर, ये प्रश्न में कहा गया है, ठीक है ना। शीर्षों जो शीर्ष दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है ना, क्या करेंगे क्रमशः लगातार, ठीक है ना, ए से डी को मिलाएंगे, बी से ई को मिलाएंगे और सी से एफ को मिलाएंगे। ऐसे करते हुए हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब हमको इसमें सिर्फ क्या क्या दिखाना, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी ई डी, यह एक समानांतर चतुर्भुज है, हमको सिद्ध करके बताना। देखिए ऊपर में एक त्रिभुज चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है ना, क्या है, इधर एक चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज देखिए कहाँ बी ई एफ सी है, बी ई एफ सी नीचे भी एक क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करके बताना है। 3 में क्या कहा गया है कि ए डी बराबर सी एफ है, यानी कि ए डी कहाँ पे, देखिए ए डी और सी एफ बराबर भी है और समानांतर, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो उधर भी देखिए ए डी सी एफ, नीचे उधर भी क्या है, त्रिभुज चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो 2 त्रिभुज है और 3 चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो हमको सबको सिद्ध कर करके बताना है। तो 4 नंबर में क्या कहा गया है कि चतुर्भुज ए बी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए सी एफ डी उधर वाला क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज, जो भी हमको सिद्ध करके दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ए सी बराबर डी एफ है, ए सी बराबर डी एफ है। जो ए सी है ये डी एफ के क्या है, बराबर है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना, तो त्रिभुज दिया हुआ डी ई एफ के क्या है, समानांतर, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। चलिए हम एक एक करके क्या करेंगे, सभी को सिद्ध करते हैं। हल करना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ए बी ई डी है, ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज, हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। तो प्रश्न में क्या दिया है कि जो ए बी है क्या है, ए डी ई के बराबर है, तो हम उसको लिखेंगे ए बी बराबर डी ई, बराबर भी है, ठीक है ना, तथा क्या है, समानांतर लिखेंगे क्या, तथा समानांतर भी लिख देंगे ए डी ए बी समानांतर क्या है, डी ई, ठीक है। समानांतर है, किसी भी चतुर्भुज में कोई दो भुजा अगर आपस में क्या है, बराबर है और अगर समानांतर है, ठीक है ना, तो वो जो चतुर्भुज होगा क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ए बी ई डी, जो ए बी ई डी है क्या है, यह एक ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, समानांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा गया था कि हमको सिद्ध करना था ए बी ई डी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, ये हम क्या किए, सिद्ध कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 2 को देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, इसमें दिखाना है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो बी ई, जो बी ई एफ सी नीचे वाला जो चतुर्भुज दिया हुआ उसको, ठीक है ना, तो किसी भी चतुर्भुज में अगर 2 भुजाएं बराबर और समानांतर हो तो वह क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसमें देखिए जो बी सी है ये का क्या है, बराबर भी और समानांतर है, वो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि ये दिया, ठीक है ना, लिख देना है, यहाँ पे दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को भी इस तरह बनाएंगे, क्या दिया है, बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर ई एफ है, बी सी बराबर ई एफ तथा बराबर भी और क्या है, समानांतर भी लिखेंगे। जो बी सी है वो समानांतर है किसके, ई एफ के समानांतर भी है, बराबर भी और समानांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि बी ई एफ सी क्या है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है कि ये दिया है प्रश्न में, ठीक है, लिख देना दिया है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कि अतः बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, एक समानांतर चतुर्भुज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एडी जो है, एडी कहाँ पे देखिए, एडी, ठीक है ना, एडी बराबर है किसके, सी एफ के बराबर है और क्या है, एडी है जो सी एफ के समानांतर भी है। उससे पहले हमको इस चतुर्भुज को क्या करना, समानांतर सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किसको किस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे इस बोर्ड में, ठीक है ना, उस बोर्ड तो भर गया, इस बोर्ड में हम बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम अगर देखते हैं वहां पे क्या दिया है कि जो जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी जो है, ठीक है ना, इसके क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको ए बी ई डी को एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए हैं। तो जो ए डी है क्या होगा, इस बी ई का क्या होगा, समानांतर होगा कि नहीं, समानांतर भी होगा और बराबर भी होगा। तो हम लिखेंगे कि ए डी जो है ये बी का क्या है, समानांतर भी है और बराबर। इसको लिख लीजिए, साथ में लिखना है कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी ई होगा, ठीक है, बराबर भी होगा। तथा लिख देना है कि ए डी समानांतर क्या होगा, बी, समानांतर भी होगा बराबर भी होगा। इसको समीकरण 1 देना है। और ये क्यों हुआ, ब्रैकेट में कारण भी देना, ठीक है ना। ब्रैकेट में कारण क्या देंगे कि समानांतर चतुर्भुज की समूह भुजा देना, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं और समानांतर होते हैं। अब ये हो गया कुछ ए डी बराबर के, वहां पे देखिए हम क्या सिद्ध किए थे कि जो बी है, ठीक है ना, ए सी एफ का भी क्या है, समानांतर भी होगा और बराबर भी होगा, क्योंकि जो बी ई एफ सी है इसको हम समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है। तो बी क्या होगा, सी एफ के बराबर भी होगा, समानांतर भी होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि बी ई बराबर क्या होगा, सी एफ, ठीक है। तथा बी ई जो है समानांतर भी होगा, किसका, सी एफ का समानांतर भी होगा। और यहाँ इसमें समीकरण इसको हम 2 देते हैं और इसमें भी रीजन क्या लिखना है, वही लिख देना है कि समानांतर चतुर्भुज की समूह भुजा क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं और समानांतर होते हैं। तो हम देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में, ठीक है ना, क्या दिया है कि जो यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, बी बराबर सी एफ है और बी बराबर क्या है, ए डी भी है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर भी हो जाएगा और समानांतर भी होगा। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, जो बी जो ए डी है, ठीक है ना, ए डी इसके समानांतर होगा, इसके समानांतर भी होगा, बराबर भी होगा। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर क्या होगा, सी एफ तथा ए डी समानांतर सी एफ होगा, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए डी बराबर सी एफ है और ए डी समानांतर भी किसके, सी एफ के, ठीक है। तो इसको हम बना दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए सी एफ डी देखना है, ए सी एफ डी क्या है, यह एक समानांतर चतुर्भुज है, हमको बताना है। तो हम क्या किए कि इस भुजा के समानांतर भी सिद्ध कर दिए और बराबर भी सिद्ध कर दिए। तो अगर ये बराबर भी है और समानांतर भी है तो क्या होगा, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। उधर वाला त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 ए डी बराबर सी एफ, ठीक है। तथा क्या हो जाएगा, ए डी समानांतर सी एफ, ठीक है ना, बराबर भी हो गया और समानांतर भी है। इसको हमने क्या किया, अभी सिद्ध किया। यहाँ पे क्या लिखना है कि सिद्ध किया, इसको हम सिद्ध किए, ठीक है ना, सिद्ध किया। अगर इसको हम अभी सिद्ध करके दिखा दिए हैं तो हम क्या बोले कि यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है ए सी एफ डी, ठीक है ना, ये समानांतर भी होगा, समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये भुजा जो है बराबर भी है और समानांतर भी है, ठीक है, उस चतुर्भुज का। तो कोई भी चतुर्भुज में अगर 2 भुजा बराबर और समानांतर आ जाए तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया था, ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज, इसको हमको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अतः चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब चलिए भर के हम उसको मिटा के फिर क्वेश्चन नंबर 5 को और 6 को बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए बोर्ड को मिटा दिए हैं। मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ए सी बराबर डी एफ है, जो ए सी है ये डी एफ के बराबर है, ये हमको बताना सिद्ध करके। तो हमको पता चल गया, हम प्रूफ भी करके सिद्ध कर दिए कि ए सी एफ डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। चतुर्भुज अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा, डी
एफ होगा बराबर भी होगा तथा जो AC है समानांतर भी होगा किसका, DF का बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। चलिए इसी को सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि त्रिभुज ABC, ठीक है, तो त्रिभुज DEF क्या है, समानांतर या सर्वांग त्रिभुज है, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए हम इस बोर्ड में बनाते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो जिस त्रिभुज को हमको सर्वांग सिद्ध करने के लिए कहा गया है उस त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इसमें क्या है, इसमें देखिए जो AB भुजा है ADF DE के क्या है बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया गया था, लिखेंगे AB भुजा बराबर क्या होगा DF, और ये प्रश्न में क्या था दिया है लिखना, प्रश्न में दिया था तो लिखना दिया है। अब क्या देखेंगे कि इसमें जो BC था AEF का क्या था बराबर था, AB दिया हुआ था तो लिखेंगे BC बराबर क्या हो जाएगा EF। यहाँ क्या लिखना है, सेम इसी चीज को लिख देना है कि दिया है, ठीक है। अब क्या बच गया, हमको अब क्या लिखना है कि AC जो है ADF के क्या है सर्वांग, यहाँ भी हम सिद्ध किए कि बराबर भी है और समानांतर भी, तो हम क्या लिखेंगे AC क्या होगा किसके बराबर होगा, DF के बराबर होगा, और समानांतर चतुर्भुज के समूह भुजा ब्रैकेट में कारण देना, क्या लिखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा DF, AC बराबर DF आ गया, ठीक है ना, AC बराबर DF, सो यहाँ ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे E होगा, ठीक है ना, E होगा यहाँ पे, जो AB बराबर क्या था D दिया गया था, AB बराबर D यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज की समूह भुजा ब्रैकेट में कारण देना, समानांतर चतुर्भुज की समूह भुजा, और समानांतर चतुर्भुज के समूह भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब क्या हो गया भुजा भुजा भुजा, ठीक है ना, भुजा भुजा भुजा, ये नियम से क्या हो गया सर्वांग सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे S सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम, S सर्वांग समता नियम से, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF, ठीक है। तो ये सिद्ध कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम पूरा कंप्लीट कर दिए, इसमें 5 क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में 5 क्वेश्चन था, टोटल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 को करेंगे। चलिए, बकरी बहुत चिल्ला रहा।